मम्मी जी, मेरे भैया का फोन आया था अभी। वो रास्ते में सिंदारा लेकर आ रहे हैं मेरा। अच्छा बहू, रास्ते में? फिर तो पहुंचने वाला होगा। शायद। क्या बात है मम्मी जी, जब भी मेरे मायके से कोई आता है आप बहुत खुश हो जाते हो, वरना दुनिया की सास ऐसी होती है, बहू के मायके वालों को देखकर मुंह बना लेती है। बहू, मैं दुनिया की सास की जैसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी सास हूँ। मैं नहीं दुखी होती अपने बहू के मायके वालों से, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। हाँ मम्मी जी, वो तो दिख रहा है। बहू, अपने पापा जी को फोन कर दे, वो जल्दी से नाश्ता पानी का सामान ले आएंगे। मम्मी जी, पापा जी को फोन आप कर दो, मुझे थोड़ा काम है। और मम्मी जी बोलना पापा जी पहले की तरह बिस्किट नमकीन ना लेकर आए, अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स ले आए। आप फोन करो मम्मी जी, मेरे भैया आने वाले हैं। हाँ? कभी कभी इस छोटी बहू पर गुस्सा बहुत आता है। अरे इतनी बदतमीजी से बात करती है, एक फोन करने में इस पर जोर आ रहा था। पर कुछ भी हो, आज इसका भैया आ रहा है ना, तो आज देखना पता नहीं क्या क्या भेजेगी इसकी मम्मी। अरे वाह, इतना सारा सामान। और मम्मी जी, ये आपका शगन भैया देकर गए हैं आपके लिए। देकर गए हैं मतलब? बहू, तेरा भाई अंदर नहीं आया? अब मम्मी जी मेरे भैया फ्री तो है नहीं, उन्हें इतने काम होते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, तो बस इतना ही काफी है कि वो यहाँ पर आ गए। वो मम्मी जी सारा सामान निकाल कर चले गए। ये सब छोड़िए मम्मी जी, आप तो अपने गिफ्ट्स देखिए। ये लीजिए मम्मी, आपकी साड़ी पूरे 5,000 रुपए की है, और ये आपके लिए इयररिंग्स प्योर गोल्ड के हैं मम्मी जी। अरे इन सब की क्या जरूरत थी, तेरी मम्मी भी ना। और मम्मी जी ये है दीदी का सूट, ये पूरे 7,000 रुपए का है, और ये दीदी के लिए प्योर गोल्ड के इयररिंग्स। दीदी ये साड़ी स्पेशल मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजी है, पूरे 10,000 रुपए की है। छोटी, मौसी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। लेकिन छोटी, ये साड़ी तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं इतनी महंगी साड़ियां नहीं पहनती। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता था आप इतनी महंगी साड़ियां नहीं पहनते हो, इसीलिए मेरी मम्मी ने आपके लिए इतनी महंगी साड़ी भेजी है, क्योंकि आपके घर वाले तो इतनी महंगी साड़ी दे नहीं सकते ना दीदी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने भेजी है। मेरी मम्मी भी तो आपकी मम्मी जैसी ही है ना, तो रख लो दीदी। हाँ सही कहा बड़ी बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे ये साड़ी तुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। छोटी बहू, अब तुम कल अंजलि का सिंदारा देने जाओगे ना, एक काम कर, ये वाली साड़ी अंजलि को दे आना। बड़ी बहू को आदत नहीं है इतनी महंगी साड़ियां पहनने की, तो क्यों अपनी साड़ी को खराब कर रही है। अरे अंजलि की सास खुश हो जाएगी और तेरा इनाम होगा कि उसकी भाभी इतनी अच्छी साड़ी लेकर आई है, सूट लेकर आई है। ये सूट और ये इयररिंग्स भी ले जाना, और ये साड़ी भी अंजलि को दे आना कल। सॉरी दीदी, लेकिन मम्मी जी ठीक बोल रहे हैं। आप ना जो ये और लेन देन की साड़ियाँ भेजी है ना मेरी मम्मी ने, इनमें से देख लेना, आपको कोई पसंद आ जाए तो ये साड़ी मैं कल दीदी को दे आऊंगी। कोई बात नहीं छोटी। वैसे दीदी, आपके मायके से कोई आएगा या इस बार भी कोई नहीं आएगा? आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? लास्ट ईयर तो शायद आपने बोला था ना कि आपके भाई का काम नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। इसकी माँ के तो यही बहाने हैं। जब शादी हुई ना, तो पहला त्योहार भेजा था इसकी मम्मी ने, मेरी साड़ी भी नहीं थी। अरे नियत का भी फर्क पड़ता है, इसके मायके वालों का तो बिल्कुल भी मन नहीं है इसे कुछ लेने देने का। जब भी ये त्योहारों का टाइम आता है, इसका भाई तो यही कह देता है काम अच्छा नहीं चल रहा। और हाँ बड़ी बहू, इस बार राखी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने घर। अरे वो कुछ लेते देते हैं नहीं, 1,000 रुपए वो देते हैं, 1,000 रुपए तू यहाँ से खर्च कर कर जाती है, फिर किस लिए जाती है? अपने भाई को बोलना अगर राखी बंधवानी है तो यहीं आ जाएगा, तू नहीं जाएगी वहां पर। उसे जो 1,500 रुपए देने हैं ना, वो यहीं दे देगा। और हाँ बड़ी बहू, ये मत सोचना मैं बुरी सास हूँ, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे तू 1,500 रुपए अपने खर्च कर कर जाती है, उन्हें जोड़ लिया कर, अपने पास रख लिया कर, तेरे काम आएंगे। क्यों अपने मायके वालों पर खर्च कर कर आती है? एक मिठाई का डब्बा लेकर जाएगी, राखी लेकर जाएगी, फिर वो तुझे 1,000 रुपए देंगे। मत जाया कर, बोल देना अपने भाई से, जो उसे देना है वो यहाँ दे जाएगा आकर। छोटी बहू तू चल, अंजलि के यहाँ जाने की तैयारी कर ले कल की। मम्मी जी मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं तो आपकी हेल्प कर नहीं पाऊंगी।
आपको जो करना है ना आप खुद कर लीजिए, और मैं जा रही हूँ अपना रेस्ट करने। हाँ हाँ बहू, तू आराम कर, बड़ी बहू कर लेगी सारी तैयारी, तुम बस चले जाना कल अंजलि के घर। हेलो मम्मी। हाँ पूजा। हाँ बेटा। मम्मी, जब आपको पता था कि मेरे ससुराल वाले आप लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो आपने मम्मी ऐसे घर में मेरी शादी क्यों की? और अगर की तो मम्मी अब ये तीज त्योहार और ये सारे रिवाज निभाओ ना। बेटा, हमने तो तेरा भला ही देखा है, और कौन नहीं चाहेगा अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में करना। दामाद जी की सरकारी नौकरी है, इतनी जमीन जायदाद है, इतना बड़ा खानदान है तुम लोगों का, और तुझे क्या चाहिए? तेरे इतने बड़े घर में शादी की है पापा ने। अभी अपने माँ बाप से, भाई भाभी से राजी खुशी भी पूछ लिया कर। जब भी फोन करती है बस ऐसे ही फोन करती है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ये सब छोड़ो मम्मी, आप ये बताओ मेरा सिंधारा कब भेज रहे हो? सिंधारा? बेटा भेजा तो था तेरी शादी के बाद पहली साल। अरे शादी के बाद पहला पहला त्योहार ही भेजते हैं हमारे यहाँ तो। मम्मी, आज मेरी देवरानी का सिंधारा आया है, उसका भाई देकर गया है। मम्मी जी के लिए और दीदी के लिए गोल्ड के इयररिंग्स आए हैं, और मेरी देवरानी के लिए हार, और इतना सामान आया मम्मी, 10-10 हजार की साड़ी आई है उसके यहाँ से। पिछली बार मम्मी आपने बोला था कि भाई का हाथ तंग है, अगली बार भेज दोगे, अब भी नहीं भेज रहे हो आप तो। पूजा, मैंने कब मना किया बेटा? आएगा तेरा भाई, या तो कल या परसों में, टाइम लगेगा ना, तभी आएगा। अरे कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी की बेइज्जती हो ससुराल में। अच्छा मम्मी, आपने शॉपिंग कर ली मेरे लिए? आज जाऊंगी बेटा बाजार तेरी भाभी के साथ, एक तेरी साड़ी ले आऊंगी, तो वीडियो कॉलिंग कर लेना, अपनी पसंद से ले लेना, और एक तेरी सास के लिए ले आऊंगी। और तेरा भाई तो बोल रहा था पूजा कि सबसे अच्छी दुकान से देसी घी का घेवर लेकर जाऊंगा मैं पूजा के लिए। अच्छा मम्मी, और क्या? और क्या होता है बेटा? यही होता है त्योहार में तो। मम्मी, मेरी देवरानी की मम्मी ने मेरे लिए 10,000 रुपए की साड़ी भेजी है, और आप उसकी साड़ी भी नहीं भेज रहे हो। और सोना चांदी तो छोड़ो मम्मी, सबके कपड़े तो भेजो, मेरी ननद के, नंदोई के, पापा जी के, और कुछ साड़ियां लेने देने की, ये तो भेजो मम्मी। सोने की जिद तो मैं नहीं कर रही हूँ आपसे, इतना सब तो भेजना पड़ेगा आपको। पूजा, तू ही बताती है ना कि तेरी देवरानी के पापा बिजनेसमैन है, और बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं उनके, वो बेटा कुछ भी भेज सकते हैं। और तेरे पिता और भाई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं मामूली सी। मम्मी, आप ये कहो कि भाई की नियति नहीं है देने की, पक्का भाई मना कर रहा होगा। बस यही सुनना बाकी रह गया था तुझसे। अरे क्या नियत नहीं है? तेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर तेरी शादी की है। तो मम्मी फिर मेरे ऐसे बड़े खानदान में शादी क्यों की, जब आप ये रिवाज नहीं पूरे कर सकते हो तो? कौन नहीं चाहेगा बेटा कि अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करे, बड़े खानदान में शादी करे, ताकि बेटी पूरी जिंदगी सुख पाए। अरे इसलिए तेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी, बोला कि एक बार शादी होती है, अच्छे से कर देंगे। हमारी गाड़ी की औकात नहीं थी, तेरे भाई ने तुझे गाड़ी दी थी। तेरे भाई ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, और बोल दिया कि पूजा की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे घर में शादी कर दो, मेरी बहन पूरी जिंदगी सुख पाएगी। और तू फिर भी अपने भाई के लिए ऐसे बोलती है। मम्मी, मैं जानती हूँ अपने भैया को और अपने पापा को, लेकिन क्या करूँ मम्मी, ये ससुराल वाले दिन रात ताने देते हैं। और जब से देवर जी की शादी हुई है, देवरानी इतना लाती है अपने मायके से, तब से तो मम्मी जी ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। इससे अच्छा तो मम्मी, आपने जो पैसा मेरी शादी में लगाया है ना, वो मेरी पढ़ाई पर लगा देते मम्मी। इस घर में शादी करने के लिए आपने अपनी जमीन बेच दी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और उसका क्या नतीजा मिला मम्मी? उसके बदले मुझे मिलते हैं दिन रात ताने, बेइज्जती, अपमान। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमसे गलती तो हो गई। बस तेरे पापा जी ने बेटा तेरा भला सोचा था
एक बार अच्छे से शादी कर दे, अच्छे घर में तेरी शादी कर दे, बस तू पूरी जिंदगी सुख पाएगी। लेकिन आज समझ में आ रहा है पूजा, अच्छा घर अच्छे पैसों से नहीं बनता, अच्छे लोगों से बनता है। तो लोगों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। जब तेरे ससुराल वालों ने पहली बार दहेज मांगा था ना, तभी हमें समझ जाना चाहिए था ये लोग पैसे के भूखे हैं। लेकिन गुड़िया, तू बताती है ना, दामाद जी ने तुझसे आज तक ऐसे कभी भी बात नहीं की, ना ही तुझ पर गुस्सा करते हैं, ना ही कभी दहेज का ताना देते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा तेरा ख्याल रखते हैं। हाँ मम्मी, ये तो है, ये बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। इसीलिए गुड़िया मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, तू अपने ससुराल वालों की बातों को दिल पर मत लगाया कर। अरे वो कुछ कहते हैं, ताना देते हैं, देने दे। एक दिन देखना, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि तेरे संस्कार ज्यादा कीमती हैं या देवरानी के यहाँ से आए हुए तोहफे। और देवरानी जेठानी के घर में तो बेटा अक्सर ऐसा होता ही है। लेकिन बेटा दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं ना, वो तेरा ख्याल रखते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, और साथ के साथ तेरे माता पिता का भी सम्मान करते हैं। तो बस यही सोच कर बेटा अपनी सास की, ननद की बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाया कर। अच्छा, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ एक बार, वो कब आएगा तुझे पूछ कर बताती हूँ, वो कल आएगा या परसों आएगा। अब तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मम्मी। पूजा, अरे आप कब आए? हाँ अभी अभी आया हूँ। मेरे लिए एक कप चाय बना दो पूजा, अच्छी सी। हाँ जी, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जब से आई है पूजा, तब से सबका ख्याल रखती है, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी इसे देखकर कभी खुशी नहीं होती है। ये बात मैं खुद भी देखता हूँ। जब से मोहित की शादी हुई है, मम्मी को बस छोटी बहू ही अच्छी लगती है। मौसी जी नमस्ते। ए बेटा, नमस्ते तो ठीक है, पर तू इतना सारा सामान कहाँ से ले आया? कहीं बैंक में डाका डाल दिया क्या तूने? नमस्ते मौसी जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। वैसे बताया नहीं बेटा तूने, कैसे ले आई इतना सारा सामान? पिछली बार तो तू एक घेवर का डब्बा दे गया था और 500 रुपए दे गया था। इस बार कहाँ से लॉटरी लग गई है? क्या बात है, बता तो सही। दीदी, आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपके मायके वाले फटीचर हो। लेकिन ये सारा सामान देखकर तो कोई ये कहेगा बहुत रिच हैं आपके मायके वाले। अरे पूजा, बैठने को नहीं कहेगी क्या अपने भाई भाभी से? सॉरी भैया, मुझे ध्यान नहीं रहा। आओ भाभी बैठो आप, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। खाना भी बना लेना, क्योंकि तेरे भैया भाभी तो खाना खा कर ही जाते हैं। अच्छा दीदी, लेकिन दीदी आपने एक चीज नोटिस की है, मेरे मायके से कोई भी आता है ना तो पानी भी नहीं पीता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। नेहा बहन, शादी के बाद तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो तुम भी मेरी पूजा की तरह ही हो। ये साड़ी और शगुन तुम्हारे लिए। नेहा दीदी, पूजा दीदी हमेशा आपकी तारीफ करती थी कि आप बहुत सुंदर हो। अब तक तो फोन पर सुना था, आज देख भी लिया, सच में आप बहुत सुंदर हो। हो, थैंक यू। लेकिन भैया बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहनती, ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब की नहीं है। तो ये साड़ी आप पूजा दीदी को दे दीजिए, वो ही पहन लेंगी। अरे छोटी बहू, किसी के प्यार से लाए हुए तोहफे का ऐसे अपमान नहीं करते। अरे पहले तो वो कुछ लाते ही नहीं थे, अब लाए हैं तो रख ले बेटा, तुझे नहीं पहननी तो मत पहनना, अपनी ननद को दे देना या फिर अपनी जेठानी को दे देना, पर रख ले बेटा, ऐसे अपमान नहीं करते। हाँ तो मम्मी जी आप रख लीजिए, आप भी जानते हो मैं किसी के गिफ्ट लेती नहीं हूँ, बल्कि दूसरों को गिफ्ट देती हूँ। और हाँ मम्मी जी, आप थोड़ा आराम से बात किया करो, हर टाइम चिल्लाते रहते हो आप। पता है मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन आप चिल्लाने लगे, आपकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी मुझे, इसलिए मैं बाहर आई थी कि क्या हो रहा है, आज आप किस पर बरस रही हो। मुझे नहीं पता था दीदी के भैया भाभी आए, वरना मैं आती ही नहीं बाहर। ठीक है बहू, मैं ध्यान रखूंगी,
बस तू एक काम कर, अपनी जेठानी के साथ थोड़ी मदद कर दे रसोई में। उसके भैया भाभी आए हैं, वो थोड़ी देर उनके पास बैठ लेगी, चाय नाश्ता तू लगा दे। मम्मी जी, ये आपने कैसे सोच लिया कि घर में आए किसी भी रिश्तेदार के लिए मैं चाय नाश्ता लगाऊंगी? मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना दहेज बस इसलिए दिया है ताकि मैं खुश रहूं, मुझे ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। और अगर मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी ना मम्मी जी, तो मेरे पापा एक सर्वेंट भी भेज देंगे। और हाँ मम्मी जी, अभी तो आप खुद ही इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, आपको क्या जरूरत है कि बहुएं आपका काम करें? आप खुद भी कर सकते हो ना। दीदी अपने भाई भाभी के पास बैठ जाएंगी, आप उनके लिए चाय नाश्ता ले आओ, लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो नई नई है ना, इसलिए उसे थोड़ा बचपना है उसमें, तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। पूजा, ये साड़ी तुम पहन लेना और ये सामान रख लो, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। लेकिन भैया चाय नाश्ता तो कर लेते। हाँ बेटा, अब ऐसे तो घर में कोई ना कोई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, खाना खाकर जाना। नहीं मौसी जी, खाना खाकर आए थे हम घर से, तो पेट भरा हुआ है हमारा, और मेरी आज आधे दिन की छुट्टी थी, तो मुझे एक बार ऑफिस जाना है, इसलिए लेट हो जाएंगे मौसी जी। जाते जाते मौसी जी बस इतना ही कहूंगा कि पूजा हमें बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से पाला इसे हमने। आप भी जानते हो मौसी जी, शादी में आपने जो जो कहा था वो सब किया मैंने। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, फिर भी हमने आपकी सारी डिमांड पूरी करी, क्योंकि दामाद जी थे ही इस लायक। अरे आपके खानदान का बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन की इतने अच्छे घर में शादी हो ताकि वो पूरी जिंदगी खुश रहे। लेकिन मौसी जी, मेरी बहन का इस घर में कोई सम्मान नहीं है। मौसी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके छोटे बेटे के ससुराल वालों की तो बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी बहन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ मौसी जी, जैसे मेरी बहन आपकी छोटी बहू की बराबरी नहीं कर सकती ना दहेज लाने में, वैसे ही आपकी छोटी बहू मेरी बहन की बराबरी नहीं कर सकती संस्कारों में। मुझे इतना विश्वास है अपनी बहन पर कि कभी भी ये आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, आज तो सच में मेरी आंखें खुल गईं। छोटी बहू का अभी से ऐसा बर्ताव है तो वो क्या ही हमारा करेगी? क्या करना है इसे दहेज का? तू जब भी आता है बेटा, हमारा इतना सम्मान करता है, चाहे तू भर भर कर सामान नहीं लाता, लेकिन इतना सम्मान करता है। और छोटी बहू के मायके वाले, वो तो मेरे घर में भी आना पसंद नहीं करते, वो तो हमें बहुत छोटा समझते हैं। और आज तक मैंने कहा नहीं, लेकिन बहुत अपमान महसूस होता है जब छोटी बहू के मायके वाले आते हैं। पूजा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझ में और छोटी बहू में बहुत फर्क किया है, लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। और हाँ बेटा, समधन जी को बोलना, उन्होंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं है। आज समझ में आ गया, दहेज से ज्यादा संस्कार कीमती होते हैं।